विपक्ष गोदी मीडिया पर हमलावर है और कह रहा है जागो मोदी के गोदी। और क्यों? क्योंकि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह से हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम आया है, भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए एनडीटीवी की एक पत्रकार कहीं ना कहीं जेफरी एप्स्टीन के पक्ष में बोलती हुई नजर आई। जी हां, वो ये बतला रही थी कि भाई जेफरी एप्स्टीन के दो अवतार हैं, जहां वो एक पावर ब्रोकर है और दूसरी तरफ वो बलात्कारी है। जबकि आप और हम सब जानते हैं दोस्तों कि 2008 में ही इस व्यक्ति का गुनाह साबित हो गया था। बावजूद इसके 2014 से 2017 के बीच हरदीप पुरी उनसे मुलाकात कर रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, ईमेल्स का आदान प्रदान हो रहा था। विपक्ष कह रहा है जागो मोदी के गोदी, मगर बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। अगर आपने गौर किया होगा, एनडीटीवी की इस डिबेट में जेफरी एप्स्टीन और राहुल गांधी की तस्वीर साथ लगाई गई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी के क्या लिंक्स हैं जेफरी एप्स्टीन के साथ? जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में राहुल गांधी का कहीं जिक्र भी नहीं है। इनफैक्ट कहीं पर जिक्र है भी तो जेफरी एप्स्टीन को यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी उनके कोई काम के नहीं है। जी हां, इस तरह का जिक्र है एप्स्टीन फाइल्स में। मगर सबसे शॉकिंग, एनडीटीवी जिस तरह से राहुल गांधी को जोड़ रहा है एक यौन दुराचारी, बच्चों के बलात्कारी जेफरी एप्स्टीन के साथ, विपक्ष इस पर हमलावर है। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर लंबा चौड़ा बयान जारी किया है और वो कह रहे हैं कि अब एक आंदोलन शुरू करना पड़ेगा जिसका नाम होगा जागो मोदी के गोदी। संजय सिंह का यह बयान बहुत लंबा चौड़ा है, करीब 8 मिनट का है दोस्तों, मगर मैं चाहूंगा आप उसे सुने, क्योंकि विपक्ष जो आवाज उठा रहा है वो बहुत मायने रखती है। हर गुजरते दिन के साथ यह गोदी मीडिया इस देश को तार तार तो कर ही रहा है, बल्कि विपक्ष के वजूद को भी खत्म करना चाहता है। सवालों का जो सिलसिला है, जो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है, उसे खत्म करना चाहता है। सुनिए संजय सिंह ने किस तरह से अपनी बात रखी। नमस्कार, जय हिंद साथियों। पिछले दिनों जो कुछ भी घटित हुआ उससे मन बहुत विचलित है, परेशान है और ये कई बार मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि क्या वास्तव में गोदी मीडिया के रहते हुए आप मोदी से लड़ सकते हैं? जिस प्रकार से गोदी मीडिया न सिर्फ मोदी सरकार के गुनाहों को बचाने का काम करता है, मोदी सरकार के अपराधों पर पर्दा डालने का काम करता है, बल्कि उस पर बेशर्मी और फूहड़ता के साथ उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। कोई भी अपराध सरकार करे, कुछ भी गलत करे, फूहड़ता के साथ, बेशर्मी के साथ उनका साथ देना है। यह गोदी मीडिया की भूमिका हो गई है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि इस गोदी मीडिया को जगाना होगा। कोई हिंसा करके नहीं, कोई बदतमीजी करके नहीं, बल्कि अपने मुद्दे उन तक पहुंचाइए और देखिए कि क्या आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा वो अपने टीवी चैनल पर डिबेट करते हैं। आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्या उस पर वो अपने टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछते हैं? इसको देखिए, क्योंकि पिछले दिनों एक मामला आया एप्स्टीन फाइल का। ऐसा दरिंदा जो बच्चियों के साथ बलात्कार न सिर्फ करने में बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों को शामिल करके महिलाओं का, बच्चियों का शोषण करने के मामले में उसका नाम सामने आया, जिसमें हरदीप पुरी जो मोदी सरकार के मंत्री हैं उनका भी नाम सामने आया, मोदी जी का भी नाम सामने आया कि उसने कोई मीटिंग इजराइल के प्रधानमंत्री से उनकी फिक्स कराई थी, अनिल अंबानी का भी नाम सामने आया। पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल को लेकर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इस्तीफे हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन भारत में गोदी मीडिया ने सारी हदें पार कर दी है। आपने देखा होगा जो अडानी का टीवी चैनल है एनडीटीवी, उसकी एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार पद्मजा जोशी जी, किस बेशर्मी के साथ वो एप्स्टीन का बचाव कर रही है। वो कह रही हैं एप्स्टीन भले ही बच्चियों का शोषण करता था, भले ही बलात्कारी था, भले ही गुनहगार था, भले ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां इंसानों के मांस खाए जाते थे, लेकिन बावजूद इसके वो पावर ब्रोकर था। ये तर्क है पद्मजा जोशी का। कल कोई लोग कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम भले ही वो मुंबई बम कांड का दोषी है, देशद्रोही है, लेकिन वो लोगों की मदद भी करता है। भले ही ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, खूंखार आतंकवादी था,
लेकिन वो तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था। ऐसे तर्क देंगे। इस देश को बर्बाद करने में बहुत बड़ी भूमिका गोदी मीडिया की है। इसलिए गोदी मीडिया से आपको सवाल पूछना पड़ेगा अपने मुद्दों पर। क्या रोजगार के मुद्दे पर गोदी मीडिया कोई बहस करते हुए आपको दिखती है? क्या महंगाई के मुद्दे पर सवाल से कोई सरकार से सवाल पूछते हुए दिखती है? क्या बजट जो हिंदुस्तान का 2% शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2% का बजट आया, इस पर क्या उनका सवाल सरकार से नहीं बनता कि आप इस देश को अशिक्षित रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली में रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं इस देश को? कभी आपने देखा ऐसे सवालों पे बहस करते हुए? क्या बहस होती है? सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ आपस में लड़ाओ, आपस में झगड़े फसाद पैदा करो। एक टीवी चैनल पे अभी मैंने देखा कि उस पे जानकारी दी जा रही थी कि कौन मुगल शासक समलैंगिक था नहीं था। बाबर के बारे में प्रमाण दिया जा रहा था कि वो समलैंगिक था। ठीक है, आप कार्यक्रम दिखाइए, बहुत अच्छी बात है, इतनी गंभीर गंभीर जानकारियां आप देश को दे रही हैं। लेकिन आप एप्स्टीन जैसे खूंखार दरिंदे का, राक्षस का बचाव कैसे कर सकते हैं जो पद्मजा जोशी ने किया? तो आज से मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कोई नफरत की बात नहीं बोलनी है, कोई उग्रता की बात नहीं बोलनी है, बल्कि अपने मुद्दे गोदी मीडिया को पहुंचाओ और इन पे नजर रखो कि ये आपके मुद्दे उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। और इसके लिए मैं 2 उदाहरण आपके सामने देता हूं और इसको ध्यान से देखिएगा। एक मामला है मैनपुरी का। मैनपुरी में करीब करीब 400 बच्चे करीब मैनपुरी में बीमार हो गए। जानते क्यों ये बीमार हुए? ये बच्चे बीमार इसलिए हुए कि इनको पेट के कीड़े को मारने की एक दवा दी गई और वो दवा थी एक्सपायरी। 2018 में वो दवा एक्सपायर हो चुकी थी। ऐसी दवा इनको दी गई। एक्सपायरी डेट 2018 की, तो वो बच्चों को दी गई है। वो सारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। कितने बच्चे लगभग स्कूल में? तो बच्चे काफी हैं, लेकिन लगभग 100-150 बच्चे हैं लगभग जिनकी तबीयत खराब हो गई है। तो जिला अस्पताल में सब भर्ती है? हाँ, सारे जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। क्या आपने इस खबर के ऊपर किसी भी टीवी चैनल पे बहस देखी? क्या आपने कहीं देखा कि इस पर कोई चर्चा किसी टीवी चैनल ने की हो? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, योगी जी से, उनके मंत्रियों से सवाल पूछा हो? यह मैनपुरी का मामला है जहां 100-150 बच्चे बीमार हो गए, एक्सपायरी डेट की दवा दी गई उनको। इसके बाद मैं दिखाता हूं, एक ये तस्वीर है महोबा की। ये शुरू से देखिए। तो कई लीटर पानी में छोटे छोटे मासूम बच्चों को कई लीटर पानी में 2 पैकेट दूध मिलाकर उनको मिड डे मील में दूध दिया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार पे किसी हिंदू का खून नहीं खौलता। आपके मासूम बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी दी जाती है, सूखा भात और नमक दिया जाता है, और लीटर भर पानी में 2 पैकेट दूध मिला के उनके जिंदगी के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस पर कोई नहीं बोलता। किसी मीडिया चैनल पे आपने इस मुद्दे पर बहस देखी? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जब हमारे प्रयागराज के नौजवान बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाते हैं, या देश भर में अग्निवीर को लेकर जब गुस्सा फूटता है नौजवानों का। क्या इन सवालों पर गोदी मीडिया कोई बहस करता है? आप इसको सोचिएगा। आज से कैंपेन शुरू करते हैं हम सब लोग मिलकर, और ऐसे तमाम वीडियो जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, वो इन गोदी मीडिया को टैग कीजिए और नीचे हैशटैग लाइन चलाइए, जागो मोदी के गोदी। जागो मोदी के गोदी कैंपेन के तहत आप
ऐसे तमाम वीडियो जिस पे बहस करनी चाहिए गोदी मीडिया को, क्योंकि याद रखिएगा गोदी मीडिया आपके टैक्स के पैसे से चलता है। जो सरकारें इनको विज्ञापन देती हैं वो आपके टैक्स के पैसे से देती हैं, और अगर ये आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठा रहे हैं तो इनसे सवाल पूछना जरूरी है, आवश्यक है। जय हिंद। बहरहाल मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस भी हमलावर है। जैसे कि राहुल गांधी की तस्वीर यहां जेफरी एप्स्टीन के साथ लगा दी गई है, इसको लेकर कांग्रेस के नेता उग्र हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय कुमार के 2 बयानात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं राहुल और जेफरी एप्स्टीन साथ साथ हैं, नीचे उनकी पत्रकार हैं पद्मजा जोशी। और इस डिबेट की सबसे शॉकिंग बात यह थी कि देखिए भाजपा की प्रवक्ता शाजिया इल्मी किस तरह से खिलखिलाकर हंस रही थी। यहां डिबेट हो रहा था एक यौन दुराचारी पर, भारतीय जनता पार्टी के लिंक्स पर, और यहां देखिए किस तरह से प्रसन्न चित्त हैं शाजिया इल्मी। डॉक्टर अजय कुमार क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर, मैं इसकी निंदा करता हूं। आप विपक्ष के नेता की तस्वीर का इस्तेमाल करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। एनडीटीवी ऐसे भ्रामक ग्राफिक्स को न्यूज नहीं बल्कि नैरेटिव बिल्डिंग कहा जाता है। ऐसे न्यूज चैनलों पर न्यूज नहीं बनाई जाती बल्कि धारणा, परसेप्शन गढ़ी जाती है। अजय कुमार इसके आगे क्या कहते हैं इस पर भी गौर फरमाया जाए। वो कहते हैं दुनिया एप्स्टीन पर थूक रही है और एनडीटीवी की पत्रकार उस कुकर्मी को एक पावर ब्रोकर मनवाने में तुली है। क्या एक दिन ये लोग अपराधियों और आतंकवादियों के लिए भी यही तर्क देंगे? मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल कांग्रेस से भी है। बावजूद इसके आप इन न्यूज डिबेट्स में जाते हैं, इन न्यूज डिबेट्स में आप शिरकत करते हैं जहां राहुल गांधी को जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, इस चैनल में हिम्मत नहीं है जेफरी एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी की तस्वीर लगाने की। यह अपने आप में निहायत ही शॉकिंग है। क्या यह पत्रकारिता है? किसी सूरत में नहीं। पवन खेरा ने भी इस पर करारा प्रहार किया है। पवन खेरा क्या कह रहे हैं गौर फरमाइए। 11 साल तक बीजेपी और उसका पूरा इकोसिस्टम सोरोस वाले एग्जाम की तैयारी करता रहा, लेकिन जब असली टेस्ट आया तो सवाल पत्र एप्स्टीन पर निकला। इसलिए बीजेपी के मंत्री और उनका प्रोपेगेंडा तंत्र पूरी तरह हक्का बक्का है। ना पढ़ने के लिए कोई स्क्रिप्ट है, ना बेचने के लिए कोई स्पिन। और शायद यही वजह है कि भारतीय मीडिया की वो पीडोफाइल था लेकिन पावर ब्रोकर भी वाली पोस्टर गर्ल पद्मजा जोशी ने अपने शो में राहुल की तस्वीर एप्स्टीन के साथ चिपका दी, जबकि जिस घोटाले की बात हो रही है वो बीजेपी नेता के हरदीप पुरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, पवन खेरा यहां पर भाजपा की प्रवक्ता शाजिया इल्मी पर भी प्रहार करते हैं। गौर फरमाइए, उसी एंकर को यह समझ नहीं आता कि एप्स्टीन पावर ब्रोकर सिर्फ इसलिए बना क्योंकि वो सेक्स ट्रैफिकर, पीडोफाइल, रेपिस्ट, कातिल और ब्लैकमेलर था। यानी उसने अपनी गंदी करतूतों के दम पर रसूख बनाया। उसकी ताकत शोषण का नतीजा थी। शाजिया इल्मी के लिए भी खास जिक्र। इतनी डरावनी चीजों जैसे पीडोफिलिया, सेक्स ट्रैफिकिंग, रेप और मर्डर पर हंसकर उन्होंने खुद अपनी नैतिकता दिखा दी। शर्मनाक। वाकई शाजिया इल्मी, आपको शर्म आएगी। वैसे तो आपका वजूद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई खास नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो माइनॉरिटी से आने वाले प्रवक्ता हैं उनकी क्या हैसियत है सबको पता है। इससे बेहतर होता कि आप न्यूज चैनल में बतौर पत्रकार बनी रहती, क्योंकि इस वक्त गोदी मीडिया में कुछ ऐसे मुस्लिम एंकर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद है। मगर इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, शाजिया इल्मी किस तरह से हंस रही हैं। मगर इससे भी ज्यादा शर्मनाक यह तस्वीर है जो एनडीटीवी ने डाली, जिसमें राहुल गांधी और एप्स्टीन को एक साथ दिखलाया गया है। और यही वजह है कि विपक्ष बोल रहा है, जागो मोदी के गोदी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।